हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जिसमें दिखाया जाता है कि हमारी जो मेन लीड रहती है, जिसका नाम रहता है दाऊ, वो अपने ही फियांसे की जासूसी करने के लिए उसी के घर में मेड बनकर जाती है, क्योंकि उसे डाउट रहता है कि उसका फियांसे उससे शादी सिर्फ उसके फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कर रहा है। तो वो ये प्रूफ करना चाहती थी अपनी फैमिली के सामने कि आपने जिस लड़के को मेरे लिए पसंद किया है मेरे लाइफ पार्टनर के तौर पर, वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने के लिए मुझसे शादी करना चाह रहा है। तो चलिए ड्रामे की स्टार्टिंग को स्टार्ट करते हैं और ये मालूम करते हैं कि हमारी दाऊ ने जो डाउट किया था वो सच है या गलत है। इस पार्ट में दिखाया जाता है परम की मॉम खाने के लिए बोलती है तियाऊ को कि वो जल्दी से लेकर आए, लेकिन तियाऊ वहाँ पर नहीं आती है, क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी दाऊ आ चुकी थी, जिसने तियाऊ को वहाँ से जाने के लिए कह दिया था और वो कह रही थी कि वो खुद ही परम की मॉम को ये सारी डिशेज को सर्व करेगी। लेकिन परम की मॉम वहाँ पर दाऊ को देखकर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो पुराने फ्रीडम वाले लुक में थी। यहाँ पर परम की मॉम बोलती है कि तुम वापस से यहाँ पर क्यों आई हो। तो हमारी जो दाऊ रहती है वो बोलती है वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप ये गरम गरम सारा टेस्टी खाना पहले फिनिश करिए, उसके बाद मैं बताऊंगी। यहाँ पर परम की मोम बोलती है मैंने मना किया था ना तुम्हें मेरे घर में आने के लिए, तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे तुम्हारा खाना नहीं खाना है। इससे बेटर रहेगा कि मैं भूखे ही मर जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगी। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। वहाँ पर दिखाया जाता है कि परम भी खड़ा रहता है और अपनी मॉम की पूरी बातें सुनता रहता है, लेकिन परम की मॉम परम को नहीं देख पाती है कि उनका बेटा बाजू में ही खड़ा है। यहाँ पर परम की जो बहन रहती है वो बोलती है तुम दाऊ को यहाँ पर लेकर आए हो, वो भी बगैर मॉम के परमिशन के, तो उनका रिएक्ट तो यही रहेगा। यहाँ पर जो हमारी दाऊ रहती है वो कोशिश करती है कि वो परम की मॉम को मना ले, वो उनसे सॉरी भी बोलती है अपनी पास की गलतियों के लिए, लेकिन परम की मॉम रहती है वो एग्री होने के लिए रेडी ही नहीं रहती है। वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी समझा था, इसी वजह से तुम्हारा हाथ अपने बेटे के लिए मांगा था, लेकिन तुम तो उसके लायक हो ही नहीं, तुमने उसे चीट किया और साथ ही साथ हम सबको धोखे में रखा। इस बात पर हमारी दाऊ बहुत ज़्यादा रोती है और उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि एक बार वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन परम की मॉम रहती है वो इस बात के लिए रेडी ही नहीं रहती हैं कि वो दाऊ को माफ़ कर दे। दाऊ परम की मॉम से बोलती है प्लीज़ एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए, उसके बाद अगर आप इस घर से जाने के लिए कहेंगी तो मैं खुशी खुशी चली जाऊँगी। लेकिन परम की मॉम रहती है वो तो दाऊ को माफ़ करने के लिए रेडी ही नहीं रहती, क्योंकि पास्ट में उन्होंने दाऊ को अपनी बेटी समझ लिया था और दाऊ ने उनसे चीट किया। इस बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हैं। यहाँ पर दाऊ बहुत ज़्यादा रोती है तो तियाऊ उसे सहारा देती है और बोलती है कि तुम फिक्र मत करो, वक्त गुजरते ही सारी चीज़ अपने आप सही हो जाएगी, तुम बस कोशिश करते रहो। यहाँ पर परम जब देखता है अपनी मॉम को आते हुए तो ऐसा रिएक्ट करता है कि उसने अपनी मॉम की बात ही नहीं सुनी। यहाँ पर उसकी मॉम कुछ भी नहीं बोलती है और परम को बोलती है कि साइड हटो, मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि परम की मॉम को मालूम रहता है कि दाऊ को लाने वाला कोई और नहीं उन्हीं का बेटा है। इस वजह से वो परम से भी बात नहीं करती हैं। नेक्स्ट सीन में परम को दिखाया जाता है जो कि अपने मॉम के पास गया हुआ होता है और वो दाऊ के लिए सॉरी कहता है कि उसने जो भी गलती की है प्लीज़ उसे माफ़ कर दें, वो इतना ज़्यादा अपसेट है, वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए ही तो यहाँ पर आई है। यहाँ पर जो परम की मॉम रहती है वो एग्री ही नहीं रहती हैं। वो बोलती हैं कि एक वक्त था जब तुम दाऊ से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन मेरे फोर्स करने की वजह से तुम तैयार हुए। अब जब मैं कह रही हूँ तुमसे कि तुम्हें उससे शादी नहीं करनी है, तो तुम इस बात के लिए क्यों मुझसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। देखो मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बात पर ही अटल रहूँगी, मैं किसी भी हालत में दाऊ को माफ़ नहीं करूँगी। उसने जो मेरे साथ किया है और हम सब के साथ किया है, मैं तो उसे अपने घर की बहू बनाना चाहती थी, लेकिन उसने देखो क्या किया। यहाँ पर दाऊ को दिखाया जाता है परम की मॉम की कहने की वजह से वो वार्ड के घर पर आई हुई रहती है, जहाँ पर वो सारे लोग देख लेते हैं कि दाऊ बहुत ज़्यादा अपसेट है और वो बहुत ज़्यादा रो रही है। तो यहाँ पे जो वार्ड की मॉम रहती हैं वो दाऊ को शांत कराती हैं और बोलती हैं कि तुम थोड़ा सा पेशेंट रखो, वक्त के हिसाब से सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाएगी। दाऊ बोलती है कि मैं वक्त का वेट नहीं कर सकती हूँ, इस वक्त परम की मॉम को मनाना मेरे लिए सबसे बड़ा काम है। वो मान जाएंगी, उसके बाद फिर वो जो कहेंगी मैं वो कर दूंगी। उसके बाद दाऊ वहाँ से चली जाती है। दाऊ जाती तो है, लेकिन रास्ते में वो परम की मॉम के साथ गुजारे हुए पलों को याद करती है, जब वो उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग करती थी। इस बात से जब वो याद करती है तो और भी ज़्यादा रोने लगती है कि उसने उनके साथ गलत किया। एटलीस्ट उसे उनको तो बता देना चाहिए था कि वो यहाँ पर आई हुई है। यही सारी बातें सोचकर दाऊ रोती रहती है। तभी पीछे से परम आता है
और उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम रोना बंद करो, तुम फिक्र मत करो, मेरी मॉम दिल की अच्छी हैं, वो थोड़ा सा कठोर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन क्या करें, आफ्टर ऑल उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार किया और तुमने ऐसा किया तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन फ़िक्र मत करो, वो मेरी मॉम है, मैं जानता हूँ वो ज़्यादा देर तक तुमसे नाराज़ नहीं रह पाएंगी। आफ्टर ऑल वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, उन्होंने ही तो मुझे कन्विंस किया था तुमसे शादी करने के लिए। और देखो फाइनली अब हम दोनों में जो पैचअप हो गया है, तो तुम थोड़ा सा पेशेंट रखो और मेरी मॉम को मनाने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है तुम पर कि तुम मेरी मॉम को मना लोगी। यहाँ पर दाऊ बोलती है, एक तुम ही हो जो मुझे समझ रहे हो, वरना इस वक्त मुझे समझने वाला कोई नहीं है। और ये कहते हुए वो परम को हक कर लेती है। परम बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परम की मॉम को, जो कि डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती हैं। तभी दाऊ दोबारा से उनके लिए खाना लेकर आती है। परम की मॉम बोलती है, मैंने तुमसे मना किया था कि तुम मेरे लिए खाना बनाकर नहीं लाओगी, अगर तुम लेकर आओगी तो मैं भूखी मर जाना पसंद करूँगी, लेकिन तुम्हारे हाथ का नहीं खाना चाहूँगी। तभी परम की मॉम को गुस्सा आता है और वो दाऊ का विग हटा देती है और बोलती है, मुझे ये फ्रीडम वाला लुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें तुमने धोखा दिया है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें, तुम यहाँ से चली जाओ। वो दाऊ को धक्का देती हैं और बोलती हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे घर से चली जाओ, लेकिन दाऊ रहती है, वो मानने के लिए रेडी ही नहीं रहती है कि वो उनके घर से जाएंगी। सिचुएशन को देखते ही परम आता है हैंडल करने के लिए और वो अपनी मॉम से बोलता है कि दाऊ जब आपसे माफ़ी मांग रही है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, आप उसकी बड़ी हैं। यहाँ पर दाऊ भी बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए, लेकिन परम की मॉम रहती है, वो मानती ही नहीं है कि दाऊ ने उनके साथ चीट किया है। एटलीस्ट एक बार अगर उसे डाउट था तो वो आकर क्लियर कर लेती। मैं हंसते हंसते अपनी सारी डिटेल्स और अपने बच्चे की इन्फॉर्मेशन बता देती, लेकिन इस तरह ये मुझे धोखा न देती। ये कहते हुए परम की मॉम रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दाऊ के ग्रैंड मॉम और उसका भाई दोनों आए हुए रहते हैं। यहाँ पर दाऊ उनको देखकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो बोलती है, एक मिनट रुको। दाऊ डर जाती है कि उसकी ग्रैंड मॉम ने उसे पहचान लिया है, लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है दाऊ की जो ग्रैंड मॉम रहती है उन्हें तो पहले से ही मालूम रहता है कि ये दाऊ है, लेकिन यहाँ पर वो ऐसा रिएक्ट करती हैं कि उन्हें तो मालूम ही नहीं है कि ये दाऊ है। अब जो कि दाऊ की ग्रैंड मॉम को मालूम रहता है कि ये उन्हीं की पोती है और उसके भाई को भी मालूम रहता है कि ये उसी की सिस्टर है, तो यहाँ पर दोनों उसकी टांग की खिंचाई करते हैं और बोलते हैं कि तुम यहाँ पर कब से जॉब पे लगी हो, क्या तुम्हें यहाँ पर जॉब पे लगे हुए ज़्यादा दिन हो गए, यहाँ पर जॉब करने में तुम्हें अच्छा लगता है। दाऊ बोलती है, आप लोग मेरे बारे में पूछ रहे हो? तो बोलती है, हाँ मैम, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और ज़्यादा नहीं, बस कुछ ही दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन करते हुए, ये फैमिली बहुत ही अच्छी है। उसके बाद वो लोग जाते हैं परम की मॉम के पास, जहाँ पर परम की मॉम तो रहती नहीं है, तो जो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो बता देती हैं कि वो दाऊ को पहचान रही है। इस बात पर दाऊ शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा? तो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो बताती है कि परम ने हमें ऑलरेडी बता दिया है कि तुम दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी फाइनली वो क्लियर हो गई है। अब तुम्हारा टास्क है यहाँ पर परम की मॉम को मनाना। ये बोलते हुए दाऊ की ग्रैंड मॉम उसका मूल निकाल लेती है, तो वो बोलती है कि नहीं, ऐसा मेरा राज खुल जाएगा, लाओ मुझे मूल वापस दो। जो कि यहाँ पर दिखाया जाता है कि सारे लोगों को मालूम रहता है कि फ्रीडम ही दाऊ है। यहाँ पर जो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो उसे ब्लेसिंग देती है कि मेरी पूरी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है, तुम एक ना एक दिन ज़रूर परम की मॉम को मना लोगी, और मैं जानती हूँ वो दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ा सा सिचुएशन ही वैसी है कि उसे मनाने की तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, तुमने ऐसा काम ही किया है। यहाँ पर जो दाऊ रहती है वो अपनी ग्रैंड मॉम को हक कर लेती है, ये कहते हुए कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझे आप सभी को बता देना चाहिए जो भी मेरे डाउट्स थे। तभी जो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो उसे इशारा करती हैं कि यहाँ पर परम की मॉम आ चुकी है। जो कि हमारी दाऊ अपनी ग्रैंड मॉम को हक करके रो रही थी, अपनी ग्रैंड मॉम का इशारा पाते ही वो समझ जाती हैं कि परम की मॉम यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर परम की मॉम देख लेती है कि दाऊ और उसकी ग्रैंड मॉम एक दूसरे को हक किए हुए हैं। उसके बाद जो दाऊ की ग्रैंड मॉम रहती है वो परम की मॉम को समझाती है, देखो छोटे बच्चों से है, गलतियाँ हो जाती हैं, हम बड़े हैं, हमें यही चाहिए कि हम उनको माफ़ कर दें। तो मैं भी यही चाहूँगी, तुम अपना बड़ापन दिखाओ और मेरी पोती को माफ़ कर दो। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या परम की मॉम दाऊ को माफ़ कर पाएंगी? आपकी क्या राय है इस बात पर? कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या परम की मॉम दाऊ को माफ़ कर देंगी या नहीं।